हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th NCERT के एक्सरसाइज 1.1 के 1 का थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर हम लोग पढ़ेंगे। हमने इसके पहले शॉर्ट मेथड पढ़ा था, आज हम लोग लॉन्ग मेथड पढ़ेंगे। लॉन्ग मेथड में आपको करना क्या है कि सबसे पहले इसका रफ़ कर लेना है। जो रफ़ है वो ऐसे है, कुछ इस टाइप का है, इसका इंटरफेस है। आप इसको अलग करेंगे, एक कॉपी में नहीं करना है, इसको अलग कर लेना है रफ़ को। रफ़ में जब आप 225 है और 867 का SCF कराए करने के लिए, तो हम 255 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ते हैं तो 765 आता है। इसको जब हम घटाते हैं तो घटाने के बाद से 755 में से जब ये जाएगा, 867 में से 755 जाएगा तो 102 आएगा, और 102 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा 104, और 104 में से जब जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 51, और 51 का टेबल अब हम यहाँ पे 102 आ जाएगा। जैसे आपने पहले SCF पढ़ा था, सेम वही सिचुएशन है, बस रफ को आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा कि कैसे ये सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि 51 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 102 होगा, और ये सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा। जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक आपको इसको सॉल्व करते जाना है, और जब आपका 0 आ जाएगा तो अब आपका इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है और यहीं से आपका आंसर चालू होता है। तो हम इसको बनाने के लिए करेंगे क्या, पहले हम ये लेंगे, मान लीजिए भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। आप पढ़े थे यूक्लिड विभाजन क्या कहता है कि A बराबर BQ प्लस R, ये कहता है। तो यूक्लिड विभाजन का रूल कुछ ऐसा है, A बराबर BQ प्लस R के रूप का। तो ये जो रूप है, तो यहाँ पे ये A हो जाता है, ये B हो जाता है, ये Q हो जाता है, और ये जो रिमाइंडर है ये R हो जाता है। फिर इस सिचुएशन में ये A हो जाता है, ये B हो जाता है, ये Q हो जाता है, ये R हो जाता है। फिर इस सिचुएशन में ये A हो जाता है, ये B हो जाता है, ये Q हो जाता है, ये R है। यानी कि ये 1 2 3 स्टेप में बनेगा। तो आपको 3 चरण लेकर के चलने होंगे, और तीनों चरण में आप इसको आसानी से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो अब हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग लिखेंगे कि 255 और 867 को लेकर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर, पहले चरण 1 लिख लीजिए। आप लिखेंगे 255 और 867 को लेकर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर। ऐसा करने पर क्या होता है, तो चरण हमारा 1 कैसा आया था, तो चरण हमारा 1 आया था 867 रहेगा। यहाँ पे इक्वल टू में हम लिखते हैं 867। क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R के रूप का लिखना है। तो लिखना है 867 इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102 आया था आपका 102 ही आया था। अब यहाँ पे R इक्वल नॉट 0 आता है, तो जैसे R इक्वल नॉट 0 आता है, इस रूप के आने पर फिर से एक बार सॉल्व कीजिए। अब लिखिए आप चरण दो में मैंने अभी आपको बताया था कि ये स्टेप सेकंड हो जाएगा, और इस स्टेप में आपको करना क्या है, इस स्टेप में आपको लेना है, इसको A लेना है, इसको B लेना है, इसको Q लेना है, और यहाँ पे 51 को R ले लेना है। तो अब आप लिखिएगा चरण 2 में कि 255 और 102 को लेकर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर। ये इंटरफेस हुआ। यहाँ पे लिखेंगे 255 इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51, क्योंकि ये आया था यहाँ पे, देखते हैं 51 आया है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे चरण 3।
जो चरण थर्ड है इसमें आपको क्या लेना है, 102 51, ये 102 लेना है और ये 51 लेना है। तो आपको लिखना है 102 और 51 को लेकर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर हड़बड़ाइए नहीं और ना ही किसी बात का जल्दबाजी कीजिए। लैंग्वेज पूरा लिखिए, लैंग्वेज पे ही नंबर बनेगा, लैंग्वेज नहीं लिखेंगे नंबर नहीं बनेगा। इसलिए आपको लैंग्वेज आसानी से पूरे इत्मीनान से करना होगा। ये 2 बार पढ़ेंगे 102 आ जाएगा। बाय द वे हमारा r = 0 आ गया, तो हम लिखेंगे अतः 255 और 867 का HCF कितना है जी, 51 है। चलिए ये कंप्लीट हुआ। अब हम इसका करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे अब इसका करेंगे हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड कहता है कि 196 और 38225 का HCF ज्ञात कीजिए। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा, सेम सिचुएशन आपको यहाँ पे पहले रफ करके दिखा देते हैं। जैसे आप रफ करेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो 196 को लेना है और 38220। 196 का टेबल 195 बार पढ़ते हैं, तो 196 का टेबल 195 बार पढ़ेंगे तो 38220 आ जाएगा। 6 5 जा 30, आप पहला डिजिट मिला भी सकते हैं, ये एक ही चरण में आ जाता है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे फ्रेंड्स, हम लोग करेंगे इसको यहाँ पर, ये एक ही चरण में हो रहा था तो लिखेंगे, सॉल्व भी लिख सकते हैं, हल भी लिख सकते हैं। आप लिखेंगे चरण 1, चरण 1। इस चरण में आपको करना क्या है, लिखना है 38220 तथा 196 को लेकर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर जितना कर लेंगे आप तो लिखेंगे 38220 इज इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई 195। कैसा किए, क्योंकि 196 का टेबल 195 बार पढ़े थे ना। यहाँ पे देखिए ये 196 का टेबल पढ़े थे 195 बार, तो क्या आया था, 0 आया था ना। तो हम वही करेंगे और प्लस 0 आ गया था तो लिख देंगे, हमको यही तो चाहिए। तो लिखेंगे व्हेन r = 0, या जब भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि लिखेंगे, आप यहाँ पे जब का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो लिखेंगे अतः 196 और 38220 का HCF 196 है। चलिए तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। अब इसका हम लोग करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन बिना किसी देरी किए हुए, कि दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 तथा 6q+3 के रूप का होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं तो वो इस रूप को सिद्ध करने के लिए हमको मान लेना है। जैसे जो दिया है वैसे लिखेंगे माना q एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, q एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना q एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जो छः से छोटा है, जो 6 से छोटा है, क्योंकि हमको तो 6 तक ही लेना है।
अब हम मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ, अतः जो शेषफल है, अतः शेषफल जो मेरा आएगा वो प्रत्येक सिचुएशन, शेषफल मतलब रिमाइंडर, वो प्रत्येक सिचुएशन में 6 से क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, 6 से छोटा होगा। तो इसके लिए अब हमको करना क्या होगा, इसके लिए हम लिखेंगे, इसलिए r इक्वल टू 0 1 2 3 4। तो जो चीज़ यहाँ पे हम ये जो लिखे हैं ना, इसके लिए हम ये भी लिख सकते हैं, जो 0 है वो ग्रेटर देन 0 से बड़ा है r, 0 से बड़ा और बराबर है r, तथा किससे छोटा है, तथा r छोटा है 6 से, r से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो ये सिचुएशन हो, ये आप फॉलो कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो इसमें कितने स्टेप बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और एक ले लीजिए 5, ये 6 केस बन रहे हैं। तो आप लिखिएगा चरण 1, क्या लिखिएगा, लिखिएगा यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग करने पर या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। आपको 2 3 4 कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक वीडियो में पूरा फुल कॉन्सेप्ट सीखेंगे बिना किसी दिक्कत के। तो आपको लिखना है, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे लिखना प्रारंभ करेंगे कि यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग करने पर। तो यूक्लिड विभाजन लेमा में क्या करना है आपको, जहाँ यहाँ पे एक चीज़ और, जो यहाँ पे जो आप मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जहाँ b बराबर q होगा, b बराबर q, तो q है ही, b बराबर आप 6 ले सकते हैं। यहाँ पे क्या ले लेंगे, b इक्वल टू आप लेंगे 6 और r के जगह पे लिखेंगे r बराबर 1 पर, पहले 0 पर लीजिए, ये आपका हो जाएगा केस 1। तो जब r बराबर 1 लीजिएगा तो 6q प्लस 0, यानी कि ये हो गया आपका 6q। ये आप कैसी संख्या देख रहे हैं, सम संख्या। कैसी संख्या देख रहे हैं, सम संख्या है। तो ये सम संख्या है तो इसको सम संख्या रहने देते हैं। फिर लिखते हैं केस 2। यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 1 पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r बराबर जब 1 पर आप कीजिएगा तो यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग कीजिएगा, तो a बराबर आपको लिखना है a बराबर 6q प्लस 1। आप देख रहे हैं सम विषम, सम में जब विषम जोड़ते हैं, सम प्लस विषम, तो क्या आता है, विषम ही आता है। जब सम में आप विषम जोड़ देंगे तो क्या आएगा, जब इस सम में विषम को ऐड किया जाता है तो हमारे पास विषम ही आता है, सम किसी सिचुएशन में नहीं आता है। तो अब इसको हम लोग पलट लेते हैं। जब पलटेंगे तो हम लोगों ने दो स्टेप किया है, इसमें केस 1 कर लिया है और केस 2 कर लिया है। केस 1 केस 2 करने के बाद हमारे पास 2 सिचुएशन क्रिएट होते हैं। अब हम केस 3 करेंगे, r बराबर 2 लेंगे, हम लेंगे r बराबर 2 पर, लिखेंगे केस 3। आपको लिखना है यहाँ पर केस 3 लिखना है, केस 3। अब r बराबर आप लीजिएगा 2, r बराबर जब आप 2 पर लीजिएगा तो आप क्या लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग करिएगा, तो लिखिएगा a बराबर 6q प्लस 2, और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो अब यहाँ पे लिखेंगे 6q प्लस 2, और आप क्या देख रहे हैं, ये सम है और इसमें विषम, ये सम में सम जुड़ रहा है, तो सम प्लस सम क्या हो जाएगा, सम ही होगा। तो ये 1 था, वो 2 था और ये 3 हो जाएगा, इक्वेशन 3। अब लिखेंगे क्या हम, केस 4। यहाँ पे आपको लिखना है r बराबर 3 पर, तो r बराबर जब आप 3 लीजिएगा तो आप लिखिएगा a इक्वल टू 6q प्लस 3,
यहाँ पे सम है और ये विषम है तो विषम होगा, याद रखिएगा। अब लिखना है केस 5 r बराबर 4 पर। टोटल सिचुएशन आप ऐसे ही क्रिएट करेंगे। तो जब r बराबर 4 पर आप लिखेंगे तो क्या लिखिएगा, तो a इक्वल टू 6q प्लस 4, सम प्लस सम यानी कि सम, ये 5 हो गया। अब लिखिए केस 6, यहाँ पे हो जाएगा r बराबर किस पर, 5 पर, क्योंकि यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे आगे क्या हो गया, अब 5 हो गया। जब r बराबर 5 लेंगे तो लिखेंगे a बराबर 6q प्लस 5, तो ये सम प्लस विषम यानी कि विषम, ये हो गया आपका 6। तो लिखेंगे अतः समीकरण 2, 1 वाला 3 वाला, 2, 4 और 6 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक विषम है कि किसी नहीं, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का होता है। आप चीज़ आप बारीकी से समझ लेंगे, आराम से देख करके लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज में कहीं प्रॉब्लम ना कीजिएगा, कहीं गलत ना कीजिएगा। वीडियो यहाँ तक समझ में आ रही है, आपको वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख लेते हैं और लाइक सपोर्ट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ऐसा ना करिए, मनोबल बढ़ाइए और लाइक सपोर्ट कीजिए ताकि पता चले कि वीडियो सही दिशा में जा रहा है, इससे आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो और अच्छे तरीके से इसको और बेटर तरीके से परफॉर्म करने का जिज्ञासा होगा।